भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण मेहनत की मिसाल है। दिल्ली में जूस बेचने वाले नौजवान गुलशन कुमार ने अपने सपनों को साकार कर 3,500 करोड़ की कंपनी खड़ी की। आइए जानते हैं गुलशन कुमार की इस सफलता और उनके दुखद अंत की पूरी कहानी। साल 1951 में दिल्ली में जन्मे गुलशन कुमार के परिवार में उनके अलावा उनके माता पिता और एक छोटा भाई था। उनके पिता की दिल्ली के दरियागंज में एक फलों की दुकान हुआ करती थी और इस दुकान का काम गुलशन कुमार भी देखा करते थे। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले गुलशन कुमार ने सुदेश कुमारी के साथ विवाह किया था। गुलशन कुमार के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। गुलशन कुमार की हत्या के बाद उनका व्यापार उनके बेटे भूषण कुमार ने संभाला हुआ है, जबकि उनकी बेटी तुलसी कुमार राणा एक गायक हैं और दूसरी बेटी खुशहाली कुमारी दुआ ने फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर रखी है। खुशहाली को आप लोगों ने कुछ गानों की वीडियो में एक्टिंग भी करते हुए देखा होगा। गुलशन कुमार अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे और कुछ नया करने के जोश के चलते उन्होंने दिल्ली में गानों की सस्ते कैसेट बेचना शुरू किया। उनका कैसेट बचने का काम खूब चलने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपने काम को और बढ़ाया और दिल्ली से सटे नोएडा में अपनी एक कंपनी खोली। गुलशन कुमार द्वारा इस कंपनी में सस्ती कीमत पर गानों के ऑडियो कैसेट बनाए जाते थे। उनके द्वारा बनाए गए ये कैसेट लोगों को काफी सस्ते पड़ते थे, जिसके चलते उनका ये काम खूब चल पड़ा। 23 साल की आयु में शुरू की गई इस कंपनी का नाम उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज रखा था। वहीं अपने इस व्यापार के कामयाब होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को मुंबई में शिफ्ट कर दिया और इसका नाम बदलकर टी सीरीज रख दिया। मुंबई में आने के बाद गुलशन कुमार का काम और चल गया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपना व्यापार शुरू कर दिया और साल 1989 में उन्होंने लाल दुपट्टा मलमल का नाम की एक फिल्म बनाई। इस फिल्म को तो लोगों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया गया, मगर इस फिल्म के गाने खूब चले। इस फिल्म के अलावा उन्होंने आशिकी, जीना तेरी गली में और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्म बनाई। आशिकी और दिल है कि मानता नहीं फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे और लोगों द्वारा काफी पसंद किए गए थे। वहीं आज टी सीरीज कंपनी ने एक नई बुलंदियां छू रखी हैं और इस कंपनी द्वारा आज कई संगीत और फिल्में बनाई जाती हैं। गुलशन कुमार ने हालांकि अपने करियर की शुरुआत छोटे स्तर पर रिकॉर्ड्स और कैसेट के व्यापार से की थी, लेकिन कालांतर में इसी क्षेत्र में उन्होंने सफलता के नए आयाम भी स्थापित किए थे। समय के साथ उन्होंने कैसेट बनाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के नाम से बिजनेस स्थापित कर लिया, जिससे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। वास्तव में उस समय प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा खराब गुणवत्ता की ऑडियो टेप मार्केट में प्रचलित थी। गुलशन कुमार ने इस समस्या को कम करते हुए 1970 में कम और सस्ती दर पर अच्छी क्वालिटी की कैसेट बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने नई दिल्ली के नोएडा में म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। व्यापार के बढ़ने के साथ ही उन्होंने विदेशों में भी अच्छी क्वालिटी की कैसेट बेचना शुरू कर दिया। जल्द ही वो इससे मिलनियर बन गए और म्यूजिक इंडस्ट्री के बिजनेस में बढ़े बिजनेसमैन के रूप में पहचाने जाने लगे। म्यूजिक इंडस्ट्री की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और बॉम्बे आ गए। यहां उन्होंने धार्मिक गानों की कैसेट का बिजनेस शुरू किया और बहुत कम मूल्य पर इन कैसेट को बेचने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को आगे ले जाना था। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं पर भी फिल्म्स बनाई थीं। गुलशन कुमार एक अच्छे गायक भी थे और उन्होंने कुछ भक्ति गीत गाए हैं, जिनमें कुछ भोजपुरी गीत भी शामिल हैं। इनमें कुछ प्रमुख भजन हैं: ए भोला दानी, जय जय हनुमान गुसाई, श्री हनुमान सतवन, देवघर चले के बासैया, लेके गणेश के जतानी भोला जी, भंगिया पीसी भोला जी, सतनाम श्री वाहे गुरु यही नाम है, भोले बाबा से करे के बा भेंट, श्री हनुमान चालीसा। गुलशन कुमार द्वारा स्थापित सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की टॉप मोस्ट कंपनी बन गई थी और इसी कंपनी के अंतर्गत उन्होंने टी सीरीज का म्यूजिक लेबल लॉन्च किया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल बन गया था। 1985 में टी सीरीज ने अपनी पहली फिल्म लल्लू राम रिलीज की थी। आज भी भारत में वीडियो और म्यूजिक के लिए टी सीरीज सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और पब्लिशर हैं। ये फिल्मों के ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स, रीमिक्स, पुराने भक्ति गीत, नए जमाने के गाने, 1960 के मेलोडी, 1990 के पॉप हिट का बिजनेस करती हैं।
भारतीय संगीत के मार्केट में 60% हिस्से पर टी सीरीज का दबदबा है और इसका बिजनेस 24 अन्य देशों में और 6 महाद्वीपों तक फैला है। भारत में इसके 2500 डीलर्स हैं। इस कारण ये भारत में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसी कंपनी का है। टी सीरीज का नाम गुलशन कुमार के नाम के साथ समानांतर चलता है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के साथ ही फिल्म बनाने का काम भी शुरू किया था, जिसे उनकी कंपनी आज तक कर रही है। गुलशन की पहली फिल्म 1989 में आई लाल दुपट्टा मलमल का थी। फिल्म में रोमांटिक मेलोडियस गाने थे, जिससे फिल्म अच्छी हिट गई। इसके बाद उन्होंने 1990 में आशिकी फिल्म बनाई, जिससे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे नए कलाकारों को अवसर मिला। फिल्म ने सफलता के नए रिकॉर्ड बना दिए। फिल्म के संगीत को खासा पसंद किया गया। आज भी लोग आशिकी के गाने सुनते हैं। हालांकि इसके बाद आई अगली 2 मूवी बाहर आने तक और जीना तेरी गली में ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इनके संगीत को लोगों ने खूब पसंद किया। 1991 में दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान और पूजा भट्ट की जोड़ी दिखाई दी थी। इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई करी, लेकिन इसमें भी ज्यादा योगदान संगीत का ही था। इस तरह गुलशन कुमार को उस फिल्म इंडस्ट्री में भी म्यूजिक टाइकून माना जाने लगा। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं, जिनमें आई मिलन की रात, मीरा का मोहन जैसी फिल्मों के नाम शामिल थे। गुलशन कुमार ने बहुत से नए टैलेंट को भी मौका दिया था। उन्होंने अपने भाई किशन कुमार को भी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। हालांकि दोनों फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इससे निराश होने की जगह गुलशन कुमार ने तीसरी मूवी बेवफा सनम बनाई, जो 1995 में रिलीज हुई, और ये फिल्म काफी हिट गई। इस फिल्म का म्यूजिक भी उनकी अन्य फिल्मों की तरह बहुत अच्छा था और उस समय स्ट्रगल कर रहे सोनू निगम के करियर को भी इसी फिल्म ने दिशा दी। सोनू निगम के अलावा अनुराधा पौडवाल, वंदना बाजपेयी और कुमार शानू जैसे गायक गायिकाओं को भी गुलशन कुमार ने ही मौका दिया था। जनवरी 2017 में टी सीरीज 14 अरब सब्सक्राइबर के साथ नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन गया था, जिसमें जस्टिन बीबर, WWE, रिहाना और केटी पेरी के लाइक्स भी थे। टी सीरीज दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने 2 दशक पहले जब टी सीरीज की जिम्मेदारी ली थी, तब वो मात्र 19 वर्ष के थे, लेकिन बहुत कम समय में ही उन्होंने उस दौरान की जटिल परिस्थितियों को संभालते हुए कंपनी को वापस खाड़ी-ढीढा कर दिया। अभी टी सीरीज म्यूजिक बिजनेस ऑटो पायलट मोड DH पर है, जिसमें इंडस्ट्री को देखने वालों के 70% तक शेयर हैं। भूषण का पूरा ध्यान कंपनी के नए मूवी प्रोडक्शन बिजनेस पर है। भूषण कुमार को 2018 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। भूषण कुमार अपने पिता के आदर्शों पर ही चलते हैं और टी सीरीज की सफलता का शायद यही कारण है। गुलशन कुमार भी बेहद सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति थे। गुलशन कुमार फिल्म मीडिया की बड्डी हस्ती होने के बावजूद भी काफी सामाजिक और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। वो वैष्णो देवी में भंडारे का आयोजन करते रहते थे, जहां हिंदू तीर्थयात्रियों को मुफ्त में खाना में उपलब्ध करवाया जाता था। वो 1992 से 93 में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनकी हत्या हो गई। 5 अगस्त 1997 से ही गुलशन कुमार को अब्बू सलेम से धमकियां मिलने लगी थीं, लेकिन इसे वो नजरअंदाज करते रहे और 12 अगस्त के दिन वो जब अंधेरी में स्थित शिव मंदिर गए, तो मंदिर के पास छुपे 2 व्यक्तियों ने उन पर गोली चला दी। उन्हें 3 गोलियां लगीं। वो पास ही एक झोपड़ी में मदद मांगने के लिए गए, लेकिन वहां खड्डी महिला कुछ समझ पाती। उससे पहले ही हथियारों ने उन 15 गोलियां और चला दी, जिसके कारण अस्पताल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। गुलशन कुमार का दाह संस्कार उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार दिल्ली में किया गया था। अक्टूबर 1997 को टिप्स के मालिक रमेश तौरानी को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है तौरानी ने कुमार को मरवाने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। नवंबर 1997 को पुलिस ने 400 पेज की चार्जशीट तैयार की थी, जिसमें 26 लोगों को दोषी पाया गया था। संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी में नदीम को गुलशन कुमार की हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 जनवरी 2001 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह गुलशन कुमार हत्या का केस बहुत से घटनाक्रमों से गुजरते हुए अप्रैल 2002 तक पहुंचा, जब 19 आरोपियों में से 18 को छोड़ दिया गया। जनवरी 2001 में
दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रऊफ ने यह बात स्वीकार की थी, उसे गुलशन कुमार को मारने के लिए पैसे मिले थे। 29 अप्रैल 2009 को रऊफ को आजीवन कारावास की सजा मिली। गुलशन कुमार से फिल्म जगत के साथ ही समाज को बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि वो बिजनेसमैन के तौर पर एक आदर्श स्थापित कर रहे थे। उस समय जब हर कोई अंडरवर्ल्ड के खौफ में कोई भी सही गलत काम के लिए तैयार था, तब गुलशन कुमार ने बिना डरे अपना काम किया, जिसके कारण उन्हें अपनी जनतक गंवानी पड़ी। लेकिन वो अपने पीछे टी सीरीज के रूप में मूल्य धरोहर छोड़ दिए गए, जो आज तक बिजनेस के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।